Hello everyone and welcome to Success GK 247 channel, and I'm Prabjot, and today I am teaching you the previous paper of general English, and which we have already discussed in our previous class. Okay, so 10 questions have already been covered and the rest of the questions we are covering today. Okay, तो आपकी इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश है आपकी, इसमें आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चंस आपके कल डिस्कस कर लिए थे और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. आई होप सो आपने कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करा होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन. ओके, सो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं. So the first question for today is, in what logical order can we arrange the given sentences to get a coherent paragraph? Means जैसे मैंने आपको कल बताया था, आपको रीअरेंज या फिर आपको जम्बल्ड सेंटेंस बोल सकते हो इसको. इसमें आपके 5 to 6 सेंटेंसेस दे रखे होंगे और उसको आपको अरेंज करना है जिससे आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो और कॉन्टेक्चुअली उसका मीनिंग बन रहा हो. ठीक है, सो हेयर इज़, पहले आपको पैराग्राफ समझना है कि पैराग्राफ किसके बारे में बात हो रही है. आपको देखिए, कॉम्प्रीहेंशन का जो ये होता है रीडिंग, जो आपका रीडिंग पैराग्राफ है, ये जम्बल सेंटेंसेस में, इसमें आपको क्या देखना होता है कि इसकी ट्रिक होती है. आपको फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता लगाना है. देखिए, जो उसका फर्स्ट पॉइंट होगा वो इसके ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको सेकंड पॉइंट में उसकी बात हो रही होगी. ठीक है, मतलब इंटरलिंक्ड होता है. कहने का मतलब क्या, दिस बोथ सेंटेंसेस आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. ठीक है, लास्ट में मे बी आपको हो सकता है कुछ कंक्लूजन बता रखा हो, मे बी हो सकता है आपका कुछ उसमें एक्शन बता रखा हो कि उसके लिए क्या एक्शन लिया गया है, तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ के पता चलता है. ठीक है, सो द ए ऑफ एज फर्स्ट सेंटेंस इज, दैट इज ए, डिज़ायर इज द अपोजिट ऑफ कंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. डिज़ायर मीन्स क्या होता है? डिज़ायर आप अपनी वांट को बोल सकते हो, मतलब मेरा ये डिज़ायर है, ये मेरी चाहत है. Desire is the opposite of contentment, feeling of satisfaction. B is to deal with the dreams and desire. Psychiatrists have identified a dreamer as the owner of non-rational form of knowledge. मतलब टू डील विद द ड्रीम्स एंड डिज़ायर. अब आपको जो ड्रीम्स और डिज़ायर से जो आपको डील करना है उसके लिए क्या है, साइकाइट्रिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई करा है, ड्रीमर एज द ओनर ऑफ नॉन रेशनल फॉर्म ऑफ नॉलेज. जो ड्रीमर है, जो हम सपने तो देखते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, वी ऑल हैव seen a dreams. Okay, so C is like a fortune teller. The dreamer sees the future and leads his desire. जो फॉर्च्यून टेलर होता है वो कैसा है, जैसे एक जो सपना देखता है, वो इंसान अपना फ्यूचर देखता है और अपना बताता है कि मेरी ये मेरे सपने हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, आई वॉन्ट टू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट. ओके, डी इज सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन इज असेंशियली इंस्टिंक्टिव. सबकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन मतलब जिसके लिए आपको सबकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ई ऑप्शन इज, इट इन्वॉल्व सीइंग एंड नर्चरिंग अ विजन ऑफ द फ्यूचर अलॉन्ग विद द वांट्स एंड नेसेसिटीज़. इट इन्वॉल्व, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है आपका, जो आपके लिए एक विजन है, एक विजन होता है, एक मिशन होता है. विजन ऑफ द फ्यूचर क्या है और किसके साथ साथ, अलॉन्ग विद द वांट्स, और आपके उसके लिए वांट्स क्या है साथ में. आप कुछ ड्रीम करते हो तो आप उसमें ये चाहते हो ना, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मुझे ये चाहिए, मेरी ये नेसेसिटी है, मेरा ये एम है. ठीक है, सो आपका पूरा ABCD, दिस आर 5 सेंटेंसेस, एंड द अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा. सो ऑप्शंस आर ABDEC, DEABC, ABEDC एंड लास्ट इज DCABE. इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो. तब आपको देखना है कि आपका ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा. अब देखो, आप ई से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज क्यों, इट इन्वॉल्व सीइंग अ नर्चरिंग. इट इन्वॉल्व्स, क्या चीज़ में इन्वॉल्व करते हो, आपको कुछ कहीं की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही कैचअप नहीं कर रहे हो कि कहाँ किसकी बात हो रही है. इट इन्वॉल्व सीइंग अ नर्चरिंग, सो ई तो यहाँ पर नहीं होगा. अब आप डी को क्यों नहीं कर सकते हो, सब कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन. कौन सी इन्फॉर्मेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन, किससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपका यहाँ पर डी भी स्टार्टिंग नहीं होगा. अब आपके क्या ऑप्शंस बचते हैं, आपके ऑप्शंस जो बचते हैं वो बचता है ए. अब एक तो आपका ए ऑप्शन बच रहा है और एक रिमेनिंग है सी. इसमें क्या है, डिज़ायर इज़ द अपोजिट ऑफ कंटेंटमेंट, फीलिंग सेटिस्फैक्शन. सो आपका इसमें ये वाला हो जाएगा, डिज़ायर इज़ द अपोजिट ऑफ कंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. दैन आफ्टर ए आपका इसमें होगा बी. To deal with the dreams and desires, psychiatrists have identified a dreamer as the owner of non-rational form of knowledge.
देन आफ्टर दैट डी, अब बता रहा है वो इन्फॉर्मेशन। इन सबकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियली इंस्टिक्टिव, ठीक है। देन इट इन्वॉल्व सीइंग, इट इन्वॉल्व क्या चीज़ इन्वॉल्व कर रहा है वो, इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है क्या, सीइंग एंड नर्चरिंग अ विजन ऑफ द फ्यूचर अलॉन्ग विद द वांट्स एंड नेसेसिटीज। एंड द लास्ट इज लाइक अ फॉर्चून टेलर, किसकी तरह, फॉर्चून टेलर की तरह, जो द ड्रीमर सीज द फ्यूचर एंड लीड्स इज डिजायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, जो आपका है ABDEC। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हमें रीअरेंज कैसे करना है। सो द हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, सेकेंड इज चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखी है और आपको एक रिपोर्टेड स्पीच में उसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। सो द क्वेश्चन इज सुनीता सैड वाई डोंट यू बाय द लैंड नाउ इवन व्हेन यू नो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। सुनीता क्या बोल रही है कि ये तुम लैंड क्यों नहीं खरीदते हो, जो कि तुम्हें पता है कि बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो आपको इसमें किस में चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच में। एंड द ऑप्शंस आर सुनीता सजेस्टेड मी टू नेवर परचेज द लैंड एज इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट। रिपोर्टेड उसका अपोजिट में, ठीक है। सुनीता सजेस्टेड, आप ऊपर क्या बोल रहे हो कि वो तुम क्यों नहीं खरीदते, जो कि तुम्हें पता है कि वो अच्छा है, तो आपको उसमें क्या करना है, इसका अपोजिट उसमें कर देना है। एंड द ऑप्शन बी इज सुनीता सजेस्टेड मी टू परचेज लैंड एज इट वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट। सी ऑप्शन इज सुनीता इंक्वायर्ड द रीज़न, मतलब उसने रीज़न बताया कि मैं क्यों नहीं खरीद रही हूँ, फॉर माई नॉट बाइंग द लैंड वैन आई न्यू इट वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड द लास्ट इज सुनीता वॉज क्रॉस एट मी। क्रॉस एट मी, कोई क्रॉस तो आप वर्ड जब यूज़ करते हो, जैसे टू क्रॉस अ रिवर, टू क्रॉस अ ब्रिज, ठीक है। सो यहाँ पर सुनीता वॉज क्रॉस एट मी तो नहीं है, ऑप्शन डी आपका यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा। और आपका सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी चीज़ को इंक्वायर्ड नहीं कर रहे हो, कोई रीज़न नहीं बता रहे हो। उसमें क्या बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच क्या दे रखी है, सुनीता सेड व्हाई डोंट यू बाय, तुम क्यों नहीं खरीदती हो। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुनीता सजेस्टेड मी टू नाउ परचेज लैंड एज इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको क्या कहा, इसमें आपको क्या करते हैं, इसमें हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। सो ये आपके रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आई होप सो क्लियर है। देन आपका 13 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। दिस इज अ वेरी सिंपल सिंगल फिलर। शी इज डैश हर एनुअल वेकेशन सो डोंट कॉल एंड डिस्टर्ब हर। एंड द ऑप्शंस आर एट, फॉर, टू, ऑन। सो शी इज़, आपको हर वर्ड यहाँ पर लगा कर देखना है। शी इज़ एट हर, नो, शी इज़ फॉर हर, उसके लिए थोड़ी है, फॉर तो मतलब होता है ना उसके लिए, ऑन, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा शी इज़ ऑन हर एनुअल वेकेशन, मतलब वो अपने एनुअल वेकेशंस पर है। सो डोंट कॉल एंड डिस्टर्ब हर। शी इज़ टू हर एनुअल वेकेशन, नो सेंस बन रहा है यहाँ पर। सो द हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज ऑन। देन द 14th क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद a suitable option and the question is are you counting on him for a lift, he will let you mount his bike when। एंड देखो आपको फ्रेजेस दे रखा है एक तरह से, ठीक है। तो आपको मैंने कल बताया था इडियम एंड फ्रेजेस, इसमें क्या है आपको, इसमें अब आपको देखो क्या आपको फ्रेजेस में क्या लॉजिक लगाना होता है। एंड ऑप्शन था किंगडम कम्स, डंकी स्टॉक, पिग्स फ्लाई, डॉग्स क्राई। इसमें आपको ये देखना है कि आपको इसको पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए कि किंगडम कम्स का मीनिंग क्या है। किंगडम कम्स का मीनिंग होता है आपका फॉर एवर, के आप उसे यूज़ कर सकते हो, मतलब जो हमेशा रहेगा ही रहेगा, फॉर एवर, ठीक है। पिग्स फ्लाई का मीन्स होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन। एंड व्हेन द डॉग क्राइज का मीन्स होता है जब आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, मतलब डॉग्स क्राई, ठीक है। सो क्वेश्चन इज आर यू काउंटिंग ऑन हिम फॉर अ लिफ्ट, ही विल लेट यू माउंट हिज बाइक व्हेन। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डंकी स्टॉक। आपका किंगडम कम्स नहीं होगा यहाँ पर, कुछ फॉर एवर से रिलेटेड तो बात नहीं हो रही है। पिग्स फ्लाई कब होता है, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। ओके, सो आपका यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं होंगे। आपका हियर द ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल ऑप्शन। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड टू गेट सच कोरियोग्राफी टू वर्क इन डैश फर्स्ट प्लेस। हियर आपको आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स मैंने आपको जैसे कल बताया था ए एंड द आपके आर्टिकल्स होते हैं, और मे भी हो सकता है आपका किसी क्वेश्चन में आर्टिकल लगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आर्टिकल ना लगे, ठीक है। अब आपका एन आर्टिकल कब लगता है, जब आपको वॉवल्स दे रखा होगा, जैसे कोई A E I O U से कुछ स्टार्ट हो रहा है कोई आपका वर्ड,
सो आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। वाई, इसमें आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड टू गेट सच कोरियोग्राफी टू वर्क इन द फर्स्ट प्लेस। इन अ फर्स्ट प्लेस नहीं होगा, इन एंड फर्स्ट प्लेस नहीं होगा, इन द फर्स्ट प्लेस होगा, ठीक है। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। शीना क्राइड व्हेन शी डैश दैट शी डैश हर शूज, शी हैज़ रियलाइज्ड दैट शी लॉस्ट हर शूज़ हो जाएगा। शी लॉस्ट हर शूज़ आपका क्यों होगा, वेट अ सेकेंड, ओके। या शीना क्राइड व्हेन शी रियलाइज्ड, व्हेन शी रियलाइज नहीं होगा, व्हेन शी हैज़ रियलाइज दैट शी विल लूज। विल आप कभी यूज़ करते हो जब कुछ फ्यूचर के लिए बात कर रहे हो, बट वो शीना क्राइड हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शीना क्राइड व्हेन शी हैज़ रियलाइज दैट ही लॉस्ट हर shoes, okay। And the next question is fill in the blank with the correct option। I will address this problem after I dash my work, and the options are lie, comma lay, B option is lay and lie। देखो आपको कितने confusion words दे रखा है, आपको इसमें मीनिंग का वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। लेन, comma laid, laid, comma lane। so here the correct option is option number B, that is lay and lie। आप यहाँ पर lie और lay लिख सकते हो, why? बिकॉज देखिए आई विल एड्रेस दिस प्रॉब्लम, मैं इस एड्रेस के साथ आई विल एड्रेस मतलब मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करूँगा कि क्या प्रॉब्लम है। आफ्टर आई लाई माई वर्क, ठीक है, आफ्टर आई ले माई वर्क, जब मैं अपना काम कर लूँगा तो। यहाँ पर आप लाई वो सोने वाले लाई की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, दिस इज नॉट अ स्लीपिंग लाई वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे हमने पहले करा, ही एक्सट्रीमली, पहले आपको क्या दे रखा था, ए बी सी डी ई दे रखा था, उसको आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से आपने देखा कि ए कौन सा बनेगा, बी फिर ई, ये बी डी ऐसा। इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको इसमें एक ही सेंटेंस में दे रखा है, जैसे ही एक्सट्रीमली सो वर्कड ही हार्ड प्रमोशन द गॉट। इसमें आपका क्या हो जाएगा, एंड द ऑप्शंस आर ही वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड सो ही गॉट द LM प्रमोशन। B is he got the promotion so he extremely worked hard। C is he promotion got so he worked hard extremely, and the last is the promotion he got so he worked hard। अब आपका यहाँ पर देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका D ऑप्शन रॉन्ग है, C is also wrong, B is also wrong। here the correct option is option number A, that is he worked extremely hard so, मतलब उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करा so he got the LMP प्रमोशन, ठीक है। he worked extremely hard so he got the LM promotion, ठीक है, समझ आ रहा है। so here the correct option is option number A, and the 2 more questions are all remaining। fill in the blank with a suitable option। dash you need any further clarification please feel free to reach out। dash you need any further, and the options are should, could, must, shall। must आप कब लगाते हो, वर्ड must आप किसी चीज़ के लिए मतलब एक काम करना ही करना ही, दिस इज़ मस्ट, दिस इज़ मस्ट, दिस वर्क इज़ मस्ट, मतलब आपको करना ही करना है, बाय एनी हुक और अ क्रोक, ठीक है। शैल, शैल यू नीड एनी फर्दर, नो। यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुड, कुड यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन, क्या तुम्हें और कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए रिलेटेड टू योर वर्क और एनीथिंग एल्स, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। शुड यू नीड नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज fill in the blank with a suitable option। he dashed on the carpet all day playing video games when his father had asked him to dash on the mattresses। देखो अब आपका क्या है, यहाँ पर आपको डबल फिलर्स दे रखा है, बट आपको एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो आपके दोनों ही सेंटेंस में फिट हो, दोनों ही ब्लैंक्स में फिट हो। एंड द ऑप्शंस आर ही डैश ऑन द कारपेट ऑल डे, ही फॉर ऑन द कारपेट नहीं होगा, ही ऑन द कारपेट नहीं होगा, ही एट ऑन द कारपेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ही टू ऑन द कारपेट, मतलब वो कारपेट पे था, मतलब वो पूरे दिन क्या करता था, वीडियो गेम्स ही वर प्लेइंग व्हेन हिज फादर हैड आस्क्ड हिम टू dash on the mattresses। so here the correct option is option number D, that is 2। so आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने करे हैं आपके 2 क्लासेस में जो आपके 2019 में पूछे गए थे, ठीक है।
अब हम कल से जो आपका इसका सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। जो आपके टॉपिक्स हैं, दीज आर जनरल टॉपिक्स, इसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बस आपके वोकैबुलरी के रूल्स आपको समझ आने चाहिए और आपको सेंटेंस, आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सो देन आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।